संविधान, अभी आप 50 साल पुरानी 49 ईयर्स पुरानी बात रख रहे हैं। रोज़ यहाँ पे संविधान की हत्या की जा रही है। 1 जुलाई को क्या हुआ? आपने जो कानून पास किए 100 MPs को सस्पेंड करके और ज़बरदस्ती करके उनको अभी लागू भी कर दिया है, और उसमें आपके सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरह से उसमें छीन लिए जाएंगे। कुछ भी आपके खिलाफ केस लगा के आपको चुप करके आपको बंद किया जा सकता है। तो ये हम तो डिमांड करते हैं, आप इनके ऊपर दोबारा सोचिए। आप इस तानाशाह तरीके से क्यों इतने बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं कानूनों में, वो भी क्रिमिनल लॉज में? तो आप कौन से आप संविधान के रखवाले हैं? संविधान की सेक्युलरिज्म में आप विश्वास करते हैं? संविधान में जो लिबर्टी है, जिसमें आपने कितने सारे लोगों को UAPA में बंद कर दिया, 5 साल से ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लॉयर्स को, जर्नलिस्ट को। तो कौन से आप संविधान में विश्वास करते हैं? एक तरफ संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू करने की एकदम। तो कौन सा संविधान? जब संविधान 1949 में डिस्कस हो रहा था तो आपने उसको विरोध किया था, आपने कहा था कि इसकी जगह मनुस्मृति होनी चाहिए। तो कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? आप उसको बैकडोर से आप कोर्स में डाल रहे हैं। जब शोर मचा तो वाइस चांसलर वापस ले लिया, लेकिन और भी कई सारे जो कोर्स में चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत ही रेट्रोग्रेड हैं। आप हमको पीछे उस ज़माने में ले जाना चाहते हैं जो फ्यूडल ज़माना, कास्टिस्ट ज़माना, ब्राह्मणिकल वायलेंस का ज़माना, वो सारी चीज़ों में आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें आम आदमी के हक नहीं है। पेट्रियार्कल ज़माना था। तो ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो आगे जाना चाहिए, आप सही कह रहे हैं कि हम मॉडर्न इंडिया में जाना चाहते हैं, हम एक साइंटिफिक न्यू कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग बराबर हैं। जो संविधान में लिखा गया था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जो आज तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है ना। कई वजहों से वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो हमारे देश में उस तरह से इक्वालिटी नहीं, आप एम्पावर नहीं करते लोगों को, आप उनकी एजुकेशन छीन रहे हैं, आप एजुकेशन को कमर्शलाइज कर रहे हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कमर्शलाइज हो गया, उसमें करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक भरा है। कोर्सेज को आपने डाइल्यूट कर दिया है, कोई टीचर ठीक से कुछ पढ़ा नहीं पा रहा है, आप हमको कोर्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देते हैं, एग्जामिनेशंस में बुरा हाल है। तो पूरा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम और स्कूल सिस्टम आपने एक पूरी तरह से क्रम्बल हो रहा है। तो आप अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू उसको और एक्सक्लूजनरी बना रहे हैं और कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो किस संविधान की बात कर रहे हैं? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम राजेंद्र भवन में हैं और हमारे साथ डॉक्टर नंदिता नारायण मैम हैं, और यहाँ पे एक सेमिनार चल रहा है जिसमें भाग लेने की आई हुई हैं। इनसे जानते हैं कि कल, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का निर्णय लिया है। क्या निर्णय है ये, इस पे थोड़ा इनकी राय जानते हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे आप संविधान हत्या दिवस? देखिए, सबसे पहले मुझे इस वायलेंट लैंग्वेज से बहुत इतराज़ है। मतलब हम किसी चीज़ का नाम इस तरह से रखते हैं, हत्या, है ना, तो उसमें क्या इमेज आती है लोगों के माइंड में? वायलेंट इमेज आती है ना। आप उसको जो भी और कहें, लेकिन ये नाम मेरे लिए बहुत एतराज़ वाला है। इसी तरह से इन्हीं लोगों ने पार्टीशन हॉरर्स डे बनाया, तो उसमें क्या कॉन्जर होता है? हॉरर्स मतलब उसमें लोगों को उकसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके दिमाग में वायलेंट इमेज डालने के लिए। ये क्यों बार बार इतनी वायलेंस के इर्द गिर्द क्यों इनकी फ़िलॉसफी हमेशा रहती है ना? तो ये अपने आप में बहुत ही गलत है। दूसरा ये है कि संविधान, अभी आप 50 साल पुरानी 49 ईयर्स पुरानी बात रख रहे हैं। रोज़ यहाँ पे संविधान की हत्या की जा रही है। 1 जुलाई को क्या हुआ? आपने जो कानून पास किए 100 MPs को सस्पेंड करके और ज़बरदस्ती करके उनको अभी लागू भी कर दिया है, और उसमें आपके सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरह से उसमें छीन लिए जाएंगे। कुछ भी आपके खिलाफ केस लगा के आपको चुप करके आपको बंद किया जा सकता है। तो ये हम तो डिमांड करते हैं, आप इनके ऊपर दोबारा सोचिए। आप इस तानाशाह तरीके से क्यों इतने बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं कानूनों में, वो भी क्रिमिनल लॉज में? तो आप कौन से आप संविधान के रखवाले हैं? संविधान की सेक्युलरिज्म में आप विश्वास करते हैं? संविधान में जो लिबर्टी है, जिसमें आपने कितने सारे लोगों को UAPA में बंद कर दिया, 5 साल से ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लॉयर्स को, जर्नलिस्ट को। तो कौन से आप संविधान में विश्वास करते हैं? और आप जो हमारे संविधान में जो और भी मूल्य दिए, फ्रेटर्निटी,
तो फ्रेटर्निटी कहाँ पे आप फॉलो कर रहे हैं? आप हमेशा प्रचार करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। जब आपको सूट करता है आप किसी के खिलाफ प्रचार शुरू कर देते हैं, और जो आपके बड़े बड़े लीडर्स ये प्रचार कर रहे हैं आप उनको चुप नहीं कराते। दलितों के खिलाफ वायलेंस चल रही है, आप उनको चुप नहीं कराते। महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस करते हैं उनको आप इनाम देते हैं, उनके बेटों को आप प्रमोट करते हैं, उनको टिकट देते हैं, है ना? तो आप कौन से संविधान की बात आप कर रहे हैं? आप किस मुंह से संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? तो मैं तो बिल्कुल इसको नहीं मानती हूँ, और मैं सबसे पहले कहूँगी ये वर्ड हत्या हटाइए उसमें से। ये बहुत गलत इस्तेमाल है इतने बड़े स्लोगन को देना, जो वायलेंट एक स्लोगन है। अच्छा, एक तरफ वो मान रहे हैं कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी उस दिन मतलब हमारे लिए एक काला दिन था, बहुत बुरा दिन था। तो क्या हम इस तरह से जो गुलामी की हमारी जब शुरू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हम उसकी डे मनाएं कि हाँ वहाँ से गुलामी शुरू हुई? हम तो आज़ादी मनाते हैं ना। कभी भी जो अच्छा हमारे लिए जहाँ से हितकारी कदम उठा उसको हम डे के रूप में मनाते हैं, कि जो विनाशकारी हुआ उसको हम मनाएंगे। एक तरफ संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू करने की। एकदम। तो कौन सा संविधान? जब संविधान 1949 में डिस्कस हो रहा था तो आपने उसको विरोध किया था, आपने कहा था कि इसकी जगह मनुस्मृति होनी चाहिए। तो कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? आप उसको बैकडोर से आप कोर्स में डाल रहे हैं। जब शोर मचा तो वाइस चांसलर वापस ले लिया, लेकिन और भी कई सारे जो कोर्स में चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत ही रेट्रोग्रेड हैं। आप हमको पीछे उस ज़माने में ले जाना चाहते हैं जो फ्यूडल ज़माना, कास्टिस्ट ज़माना, ब्राह्मणिकल वायलेंस का ज़माना, वो सारी चीज़ों में आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें आम आदमी के हक नहीं है, पेट्रियार्कल ज़माना था। तो ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो आगे जाना चाहिए, आप सही कह रहे हैं कि हम मॉडर्न इंडिया में जाना चाहते हैं, हम एक साइंटिफिक न्यू कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग बराबर हैं। जो संविधान में लिखा गया था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जो आज तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है ना। कई वजहों से वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो हमारे देश में उस तरह से इक्वालिटी नहीं, आप एम्पावर नहीं करते लोगों को, आप उनकी एजुकेशन छीन रहे हैं, आप एजुकेशन को कमर्शलाइज कर रहे हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कमर्शलाइज हो गया, उसमें करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक भरा है। कोर्सेज को आपने डाइल्यूट कर दिया है, कोई टीचर ठीक से कुछ पढ़ा नहीं पा रहा है, आप हमको कोर्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देते हैं, एग्जामिनेशंस में बुरा हाल है। तो पूरा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम और स्कूल सिस्टम आपने पूरी तरह से क्रम्बल हो रहा है। तो आप अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू उसको और एक्सक्लूजनरी बना रहे हैं और कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो किस संविधान की बात कर रहे हैं? संविधान में तो हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सब बच्चों को हमें एजुकेशन देना ज़रूरी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आप वो कर रहे हैं, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो स्कूलों को बंद करा रहे हैं, आपकी रैशनलाइजेशन जो है स्कूल बंद करने का है। तो ये जो एक हिपोक्रिटिकल स्टैंड, बिल्कुल उसमें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये लफ्ज़ पब्लिक डिस्कोर्स में बार बार हत्या, हॉरर, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये गलत मैसेज भेजती हैं। अच्छा, जिस तरह से ये चुनाव हुआ है और उसमें जनता ने एक तरह से जो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा था या हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा था उसको नकार दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार की जो एक तरह से उसके रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे, कैसा रहेगा ये 5 साल? देखिए, इनको ये लेसन सीखना चाहिए, लेकिन ये इसलिए भी लेसन नहीं सीख रहे हैं कि इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, कि मैं मानती हूँ कि एक तरीके से ये एक लोगों का तो मैसेज था ही, लेकिन क्यों यूपी में इसका मैनिफेस्टेशन हुआ, क्यों कुछ जगह हुआ कुछ जगह नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, है ना। दिल्ली में मैंने काफ़ी कैंपेन किया था, जो रिज़ल्ट था उसके बिल्कुल विपरीत था, जो फीडबैक था नीचे से। वहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कि वहाँ पे जिस तरह का मैनिपुलेशन ईवीएम के थ्रू किया जा रहा था वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। अखिलेश बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, एक तो। दूसरा ये था कि हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल्स ने, डीएम्स ने इनके संग कोऑपरेट नहीं किया। पूरी इंटरनल रिपोर्ट लाए हैं लोग कि क्यों कोऑपरेट नहीं किया। तो उससे ये नहीं सोच रहे हैं कि लोगों ने हमको नकारा है हमारे गलत पॉलिसीज़, गलत प्रचार की वजह से। वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जो बेईमानी इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई ईवीएम वाली, उसको और सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। अब हमको बिल्कुल और स्ट्रिक्ट होके ऑफिशियल्स को कंट्रोल करना है और बेईमानी और अच्छी तरह से करनी है, ये सीख रहे हैं। ये धार्मिक लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर धार्मिक होते तो ये समझ जाते। इशारा काफ़ी था कि श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव ने इनको रिजेक्ट किया, इनको थप्पड़ लगाया है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में इनके वोट्स बहुत कम हो गए। आज बद्रीनाथ का उपचुनाव भी हार गए। बिल्कुल। अब जितनी जगह आप देख लीजिए, आप देखिए, भगवान आपको समझा सकते हैं ना, आप समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आप भगवान में विश्वास ही नहीं करते। आप अपने आप को भगवान समझते हो तो भगवान में क्यों विश्वास करोगे?
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये धार्मिक लोग, ये व्यापारी हैं, ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग इसमें आसानी से लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अंधविश्वास है, एजुकेशन नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना। हमारे धर्म में क्रिटिकल थिंकिंग भी इनग्रेन्ड है, बशर्ते उसको आप देखें। एक सर्च होता है, एक जो दर्शन शास्त्र हमारा जो है, हमारे कभी एक सर्च फॉर ट्रूथ, आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे उनको तो इंटरेस्ट नहीं है ट्रूथ में या सर्च में, वो तो इसको व्यापार की तरह अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चैप्टर 16 गीता में लिखा गया है कि जो ये काम करता है वो दानव है, आसुरी प्रवृत्ति का डिस्क्रिप्शन है, वो उसमें लिखा है। अपने आप को भगवान कहता है, वो सोचता है कि बहुत घमंडी होता है, मैंने अपने दुश्मनों को हरा दिया है, मैं फिर से दुश्मनों को हराऊंगा, और वो पाखंड की तरह रिचुअल्स करता है। ये सब दानवी प्रवृत्ति होती है। तो लोगों को समझना चाहिए, आप कंस के पीछे भाग रहे हैं, आप श्री कृष्ण के वैल्यूज़ और श्री राम के वैल्यूज़ के पीछे तो नहीं जा रहे हैं। समझना चाहिए लोगों को। लेकिन एक तरफ इसी बात को अगर सदन में राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं होता और ये लोग हिंसक हैं तो हिंदू नहीं हैं, तो उस बात पे पूरे देश में बवाल मच जाता है। लेकिन बिल्कुल सही कहा, किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए ना। ये मैं तो सलाम करती हूँ राहुल गांधी को। हाँ, हालांकि मैं कांग्रेस समर्थक उस तरह से नहीं रही हूँ। हम लोग ज़िंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, 1984 में, उसके पहले भी, इमरजेंसी के बाद, फिर उसके बाद भी। लेकिन आज के दिन में अगर ये खड़े हैं इस नफ़रत की राजनीति के खिलाफ, तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया इन्होंने, शंकराचार्यों की नहीं। मैं नहीं सोचती हूँ कि हर चीज़ शंकराचार्य कहते हैं बहुत सही होता है, लेकिन वो उनको भी कह रहे हैं वो नकली कुछ नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है, लो ठीक, वो भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, है ना। मैं प्राइम पुजारी हूँ। मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? आप देश को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सत्ता है, जो सरकार है, उसको किसी धर्म के प्रति मतलब कि एक धर्म को बायस नहीं होना चाहिए, और अपने काम में धर्म का कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं, हर चीज़ में वही कर रहे हैं। और पाखंडी, मतलब ये तो बहरूपिया करते हैं ये काम। हमारी हिंदी फिल्मों में पहले दिखाते थे ना, सबसे बड़े बदमाश कौन होता है? जो ढोंग करते हैं इस तरह का। ठीक है, अब ये जो नए क्रिमिनल लॉज आए, उसमें अभी यहाँ पे पुलिस वैन आ जाएगी, हम सबको अंदर धर देगी। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या संविधान है? वो कह रहे हैं 19% रूल वही है पुराना, हमने थोड़ा सा। अरे उसको पढ़ो तो, इसीलिए तो इसमें विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। जो इंदिरा जयसिंह कह रही है उसको सुनो, जो बाकी जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, वो हमको समझा रहे हैं। आपको बिना ट्रायल के 90 दिन तक अंदर रख सकते हैं, बिना चार्जशीट बनाए रख सकते हैं। तो ये कौन सा कानून है? ये उससे ज़्यादा कहीं ड्रैकोनियन है। टेररिस्ट की, मतलब जो आप अगर इंटेंट भी करते हैं, आप अटेम्प्ट भी करते हैं, और कौन तय करेगा? पुलिस वाला तय करेगा कि आप करने जा रहे थे सरकार के खिलाफ प्रचार, आपका इंटेंशन था कि आप करने जा रहे थे। कोई जज बना दिया। वो जब चाहे जो लगा के कानून आपको अंदर कर सकते हैं। छोटी छोटी दुश्मनियाँ निकाल, वसूली और बढ़ जाएगी। वसूली तो बढ़ेगी, ये तो पूरा देश वसूली पे ही चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? वसूली नहीं थी। तो ऊपर से जब है तो नीचे तो होगा ही होगा। अच्छा, एनटीए का एक मुद्दा चलते चलते बहुत मतलब बार बार डेट पर डेट पड़ती जा रही है। क्या दबाव में भी, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है क्या? मैं ये ऐसा सोचना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इतना ही कह सकती हूँ। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत